नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि किस तरह से अर्जुन टैंक को डेवलप किया गया इतने लंबे सालों के दौरान, और अभी इंडिया को क्यों T-90 और अरमाटा टैंक की तरफ नहीं देखना चाहिए जो रशिया के बने प्लेटफॉर्म है, और अर्जुन टैंक को ही खरीदना चाहिए। साथ ही हम देखेंगे कि इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी ने DRDO पे विश्वास किया तो उन्हें क्या रिजल्ट मिले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अर्जुन मेन बैटल टैंक ने डेवलप होने में कई साल ले लिए, और ये बहुत ही फॉर्माइडेबल एडवांस्ड आर्मर्ड व्हीकल है इंडियन आर्मी के लिए। इस टैंक को जून 2018 के अंदर राजस्थान के अंदर टेस्ट किया गया और लगभग 6000 किलोमीटर का इसने रन किया, और बहुत ही हैवी टेस्ट इसके ऊपर किए गए। इससे पहले के जो टेस्ट किए गए थे उसमें इसके अंदर काफी प्रॉब्लम्स आई थी, स्पेशली ट्रांसमिशन को लेके, लेकिन बाद में उसे दूर कर लिया गया। इसे 43 आर्मर्ड रेजिमेंट ऑपरेट करती है लगभग एक डिकेड से, और उसके बाद दोस्तों जब इसके टेस्ट किए गए तो इसके अंदर कोई भी कमी नहीं पाई गई और इसने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी। उसके बाद दोस्तों इंडियन आर्मी ने मार्च 2010 के अंदर इसका एक और टेस्ट किया T-90 टैंक के साथ में, और दोस्तों उस समय जो शोडाउन हुआ उसके अंदर रशियन टैंक को अर्जुन टैंक ने कई जगह पे कई सिचुएशंस के अंदर हरा दिया। और इन टेस्ट के अंदर देखा गया जैसे कि दोस्तों सैंड के ऊपर दौड़ाने के दौरान टारगेट को हिट करने के लिए, मूविंग और स्टेशनरी टारगेट के ऊपर पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ में हिट करना हो, इन सब पैरामीटर के ऊपर अर्जुन टैंक ने T-90 को पीछे छोड़ दिया। और कुछ एक आर्मी ऑफिसर का यह कहना था कि अगर एक्सपीरियंस्ड आर्मी पर्सन इस अर्जुन टैंक को चलाते तो रिजल्ट और भी अच्छा आना था, जबकि इसने ऑलरेडी T-90 को बहुत से पैरामीटर के अंदर पीछे छोड़ दिया। और सबसे बड़ी खासियत जो अर्जुन टैंक को दी गई है वो है इसका कंचन क्लास आर्मर। इसका नाम रखा गया है कंचन बाग हैदराबाद के ऊपर, जहां पर हमारी डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लेबोरेटरी यानी DMRL स्थित है। ये आर्मर दोस्तों इजरायली एंटी टैंक म्यूनिशन का वार भी सहन कर सकता है। लेकिन दोस्तों आर्मी का जो कॉन्स्टेंटली बिहेवियर रहा है वो चेंज ही रहा है, स्पेशली दोस्तों बैटलफील्ड रिक्वायरमेंट को लेके। इसी वजह से भी शायद अर्जुन की डिलीवरी टाइमलाइन सही नहीं रही है। अगर हम बात करें इंडियन एयरफोर्स की तो बहुत कुछ सीखना पड़ेगा इंडियन आर्मी को, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ने कंप्लीटली अपना फेथ रखा DRDO के अंदर। तभी देखिए तेजस कितना लंबा समय इसने ले लिया, लेकिन फाइनली ADA और DRDO ने इस तेजस को तैयार कर दिया, और अब इसके आगे के प्लान भी स्मूथली चल रहे हैं। वहीं मिसाइलों की बात करें तो आप अस्त्रा मिसाइल देख लीजिए जो बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। वहीं दोस्तों अग्नि सीरीज की मिसाइल भी आती हैं। और एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो आकाश है, PDV और AAD भी एक एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे DRDO ने ही बनाया है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें इंडियन नेवी की तो उसने भी केवल एक ही डिजाइन ब्यूरो इंडिपेंडेंट पे अपना विश्वास रखा और DRDO और शिपयार्ड के साथ में मिलकर काम किया, और बहुत से फ्रिगेट, कॉर्वेट, एम्फीबियस शिप, लैंडिंग शिप, डेस्ट्रॉयल, पेट्रोल वेसल और अटैक वेसल भी बनाए हैं। और साथ ही अगर हम सबसे बड़ी चीज की बात करें तो वो आती है INS अरिहंत, जो कि एक न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। ये नेवी के लिए एक ग्लोरी की तरह से है और चाइना को सीधा चैलेंज करती हैं। तो ऐसे में दोस्तों अर्जुन टैंक को हमने 35 साल दिए हैं रिसर्च और सेल्फ रिलायंस के लिए। इसको डेडिकेटेड साइंटिस्ट ने अपना टाइम दिया है। तो ऐसे में ये दोस्तों अब एक वर्ल्ड क्लास का टैंक हो गया है। और अर्जुन टैंक की कुछ एक सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज की बात करें तो इसके अंदर कंचन आर्मर है, हाइड्रोन्यूमेटिक सस्पेंशन है, आर्मामेंट सिस्टम है, इंटीग्रेटेड फायर डिटेक्शन एंड सुप्रेशन सिस्टम है, और साथ ही इसके अंदर बहुत से कॉम्प्लेक्स वेपन प्लेटफॉर्म भी लगे हुए हैं। सबसे पहले अर्जुन टैंक के 12 प्रोटोटाइप बनाए गए थे 1983 के 1990 के बीच में। 20,000 किलोमीटर तक और 1100 राउंड के फील्ड ट्रायल हुए। उसके फीडबैक के आधार पर फिर 15 और व्हीकल बनाए गए 1990 से 1995 के दौरान, और फिर उन्हें 70,000 किलोमीटर से लेके 8,000 राउंड तक उनका ट्रायल किया गया और ये सेटिस्फैक्टरी रहा। और फिर आर्मी ने 15 लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के लिए इन टैंक्स का ऑर्डर दिया 1997 में, और फिर 124 टैंक का मार्च 2000 के अंदर ऑर्डर दिया गया। और इसके प्रोडक्शन के दौरान भी दोस्तों बहुत सी दिक्कतें आई ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के साथ में, और इसके अलावा इसकी जो लाइन थी, इसके टेस्ट जो पोखरन साइट के ऊपर होने थे, इनमें बहुत सी प्रॉब्लम्स थी। बाद में दोस्तों नई लाइन एस्टेब्लिश की गई हैवी व्हीकल फैक्ट्री अवाड़ी और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेडक के अंदर, और फाइनली दोस्तों 7 अगस्त 2004 को ये हैंड ओवर किया गया आर्मी को। और दोस्तों फाइनली अर्जुन टैंक को
ट्रायल के लिए दिया गया एक असेसमेंट बॉडी को, एक थर्ड पार्टी को, जो कि टैंक मैन्युफैक्चरर ऑडिटर थी, इंटरनेशनल उसकी रेपुटेशन थी, और उसने ये इवैल्यूएशन किया कि हम कंफर्म करते हैं MBT अर्जुन एक एक्सीलेंट टैंक है, इसके अंदर बहुत अच्छी मोबाइलिटी है, फायर पावर कैरेक्टरिस्टिक है, और ये इंडियन डेजर्ट कंडीशन के अंदर पूरी तरह से सूटेबल है। तो फाइनली दोस्तों कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि अर्जुन टैंक जो एक डेडली फाइटिंग मशीन है, और अब इसे और ज्यादा अपग्रेड करना चाहिए अगर जरूरत है तो, और इसे ही हमें अपना फाइनल ऑप्शन बनाना चाहिए टैंक के अंदर, और इसी से हमें लाइट कॉम्बैट टैंक को भी विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद, जय हिंद।